गाइस वंस अगेन मैं आपको मरीन बोलचाल में खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि पिछले कुछ अर्से से मैं चैनल पे ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ कि जिससे लोगों के डाउट्स हैं मैटरनिटी को ज्वाइन कैसे करना है, या कुछ उनको अपनी क्वालिफिकेशंस को लेके डाउट है, किसी का एज क्राइटेरिया है, किसी को मरीन एकेडमी के बारे में जानना है। तो उसमें काफ़ी जो है बेसिकली काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर्स मैं वीडियोस में दे चुका हुआ हूँ। और अक्सर उसी के नीचे लोग पूछ रहे होते हैं सेम चीज़, और इसी के बारे में मैंने वीडियो बनाई होती है। तो अगर आप वीडियो पूरी देखें तो उसमें कहीं न कहीं आपके मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर दिया होता है। तो अभी ये मैटरनिटी एक ऐसा आप कह लें शोबा है कि जिसके बारे में सिर्फ़ उस बंदे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी जो उसमें सर्फ़ कर रहा है। ठीक है, जो कंसल्टेशंस वगैरह होती हैं, जो करियर कंसल्टेशंस हैं, वो बेसिकली वीडियोज़ भी बनाते हैं, बट उसमें उस तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं होती क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता। काफ़ी दफ़ा मैं लोगों से जैसे कह चुका हूँ कि यार ये बिल्कुल डिफेंस फोर्सेस से अलग होता है। जैसे आज मुझे एक वीडियो पे कमेंट आया हुआ था कि कमीशन्ड ऑफिसर कैसे बने? तो मैंने मतलब आपकी मर्चेंट नेवी जस्ट लाइक जो आपकी कमर्शियल पायलटिंग होती है जिसमें आप पीआईए है, एयरब्लूएन के जो पायलट्स होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है, बेसिकली मर्चेंट नेवी जस्ट लाइक दैट। तो आपको कमीशन नहीं मिलता बेसिकली। और ये नहीं है कि आप मर्चेंट नेवी में एज़ अगर आपने मरीन लोगों को ये डाउट है कि आपने मरीन अकेडमी में जो टेस्ट था वो मिस कर दिया, या आपको क्वालीफाई नहीं कर पाए, या आप कोई भी एक्स वाई ज़ेड आपके साथ इश्यू हो गया, तो अब आप मर्चेंट नेवी के दरवाज़े आपके लिए बंद हो गए, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कैडशिप प्रोग्राम करवाता है, वो प्राइवेट लेवल का इंस्टीट्यूट है, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई है, वो मैं आगे शेयर कर दूँगा। तो वहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ कैडेटशिप ही एक बात नहीं है। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद भी ये है कि एक आप सिर्फ़ अगर किसी आओ, क्योंकि मरीन अकेडमी बेसिकली गवर्नमेंट की एक ही इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। काफ़ी अगर जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे आप हमारे नेबर इंडिया की बात करें, तो वहाँ बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो कैडशिप का प्रोग्राम करवाते हैं। एंड देन दे आल्सो गारंटी जॉब, क्योंकि वहाँ पे स्पॉन्सरशिप भी होती है, तो वहाँ पे वो जॉब भी ऑफ़र होती है। बट हमारे यहाँ पे जॉब तो ऑफ़र नहीं होती, बट समहाउ पीपल मतलब कुछ सिफ़ारिश से, कुछ लक से जॉइन कर ही लेते हैं। तो अगर आपने किसी तरह भी मतलब मरीन अकेडमी मिस कर दी, तो देयर इज़ अनदर ऑप्शन, ठीक है? इसी के अलावा जो है बहुत से लोग जो क्वेश्चन्स थे कि जी मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ या मेरी एज लिमिट क्रॉस हो गई, तो उनके पास भी एक और ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं जीपी3, ठीक है? जीपी3 का बेसिकली मकसद मतलब क्या होता है, वो होता है जनरल पर्पस, ठीक है? जनरल पर्पस 3। तो बेसिकली ये क्या होता है कि अगर आप बेसिकली हो सकता है कि आप कुछ लोग तो ऑफिसर में हार जोई तो नहीं, आप बड़े एज ऑफिसर ज्वाइन करो। इसमें डिफरेंट अलग रैंक भी होते हैं ऑफिसर्स के अलावा भी। इसमें सैलून डिपार्टमेंट में चीफ कुक और मैसमैन, जीएस, यूटिलिटी हैंड, ये भी एक अलग डिपार्टमेंट होता है, इसमें भी 4 बंदे होते हैं। इसी तरह जो है आपके पास डेक डिपार्टमेंट में क्रू भी आता है जिसमें बोसन, पम्पमैन, एबी, ओएस और डिफरेंट उसमें भी रैंक्स हैं। इसके अलावा जो है आपके पास इंजन साइड पे चले जाए तो मोटरमैन, डीजल मैकेनिक, फिटर, सारंग, ये सारे रैंक्स होते हैं। तो आप मर्चेंट नेवी एज़ अ जीपी3 भी जॉइन कर सकते हैं, और उसका जो टेन्योर है ट्रेनिंग का वो कंपैरेटिवली कम है। तो सबसे पहले तो लोगों के जो मतलब बेसिकली जीपी3 के कोर्सेज़ के इंस्टीट्यूट का मैं बता देता हूँ कि कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो जीपी3 का आपको कोर्स करवाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे तो मैं वही कहूँगा, गवर्नमेंट बॉडी जो है आपकी वो है मरीन अकेडमी। तो मरीन अकेडमी जिस तरह मतलब वो अपने हर ईयर उसके जो है कैडेटशिप के जो हैं वो बैचेस लॉन्च होते हैं, इसी तरह उनके एक जीपी3 की ट्रेनिंग का एक बैच होता है, वो लॉन्च होता रहता है, हर 6 मंथ के बाद वो आते हैं। बाज़ औक़ात जब उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए हैं तो उसको स्टॉप भी करते हैं, लेकिन अभी वो करंटली चल रहा है। उसमें क्या होता है कि आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग करते हैं। इसके अंदर आप जो एक कैडेटशिप में रिक्वायरमेंट होती है, रेजिमेंटल ट्रेनिंग होती है और आपको वहाँ रहना पड़ता है, इसमें ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें डे स्कॉलर्स भी होते हैं और हॉस्टलाइट्स भी होते हैं। और अकेडमी के अंदर ही इनका हॉस्टल होता है, वो वहीं से मतलब इसको करते हैं। इसके अलावा इस 6 महीने के टेन्योर में आपको बेसिक नॉलेज प्लस पीसी ट्रेनिंग के जो कोर्सेज़ होते हैं, जैसे आपका एलिमेंट्री फर्स्ट एड हो गया, पीएससीआरबी हो गया, ये कोर्सेज़ भी करवाते हैं। तो अकेडमी भी आपको ये ऑफ़र करती है, इसकी एक सर्टेन अमाउंट की फ़ीस है। एक टाइम ऐसा भी आया था जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्टिपेंड अमाउंट भी दी जा रही थी और आपको कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा था। बट इसकी एक सर्टेन फ़ीस है। और लोगों के क्वेश्चन वो भी मैं क्लियर कर दूँ कि लोग कहते हैं स्टिपेंड अमाउंट, तो इसमें स्टिपेंड अमाउंट नहीं होती है, आपको अपनी जेब से भर के सारा कुछ अखराजात उठाने पड़ते हैं। जब आप शिप पे जाते हो तो तब आपकी बेसिकली सैलरी स्टार्ट होती है। अच्छा, जॉब की गारंटी अकेडमी भी नहीं करती और ना कोई और दूसरा इंस्टीट्यूट करता है। तो जॉब के लिए आपको खुद ही जो है वो सिर्फ़ आपको हेल्प करेगी कि आपकी सर्विस बुक बन जाए, ठीक है? और उस सर्विस बुक में क्लियरली मेंशन होगा कि आपका जीपी3 है, ठीक है? तो जब आप कैडेट में कोर्स करते हैं या इंडियन कैडेट में कोर्स करते हैं तो उसमें मेंशन होता है आपकी जो सीओसी बनती है वो बनती है ऑफिसर वाली, ठीक है? और जब आप जीपी3 का कोर्स करते हैं तो आपकी जो सीरीज़ या सीमेन सर्विस बुक होती है वो बनती है क्रू वाली, ठीक है? उसमें मेंशन होता है जनरल पर्पस, ठीक है? तो ये एक बड़ा, फिर आप जब ऑफिसर बनते हैं तो आपको अपनी एसएसबी चेंज करवानी पड़ती है। ऑफिसर आप कैडशिप से भी बन सकते हैं और आप यहाँ से भी बन सकते हैं जीपी3 का कोर्स करने के बाद। बट जो आपकी सर्विस बुक होती है उसमें डायरेक्टली जो है आप जब जो प्रॉपर वो जो प्रोग्राम है कैडशिप उधर से आएँगे तो आपको मेंशन हुआ होगा कि आप ऑफिसर हैं, ठीक है?
आया उधर डी, जैसा मेरी मैं डेक का हूँ तो मेरा DO लिखा था स्टार्ट से ही और वही नंबर चल रहा है, लेकिन जब आप GP से आते हैं तो आपके वहाँ पे S मेंशन होता है, ठीक है। वो फिर ऐसा आहिस्ता आहिस्ता जब आप डेक ऑफिसर बन जाएंगे एग्जाम देके, तो वो फिर चेंज करके उसको DO कर देते हैं या EO कर देते हैं इंजन ऑफिसर के लिए। तो आगे चलते हैं, दूसरा जो इंस्टीट्यूट आता है वो है मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो है आपके किमाड़ी में, टिम्बर बॉन्ड पे वाक़ है, और ये भी इसी तरह अकेडमी की तरह ट्रेनिंग देता है और 6 मंथ की ट्रेनिंग है। यहाँ पे जो है आपको ट्रेन करेंगे और आपको जो है फिर आप फर्दर जो है ज्वाइन कर लें। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे आता है वो है प्रोमोटी, ठीक है। ये DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन कराची में है और ये भी आपको इसी तरह GP3 की ट्रेनिंग करवाता है। 6 मंथ की इसके बैचेस चलते रहते हैं। चौथे नंबर पे आता है नॉटिकल इंस्टीट्यूट आपका, ये भी द नॉटिकल इंस्टीट्यूट है। ये भी जो है वो आपका उधर है कराची में, और ये भी फेज़ 2 एक्सटेंशन में ही है। प्रॉपर्टी से इसका आप कह लें 5 मिनट की वॉक का डिस्टेंस है। और जो एक और इंस्टीट्यूट है वो है बेसिकली टेरा मेरीन, एक एजेंसी है जो आपको जॉब्स प्रोवाइड करती है। पहले ये लाहौर में इसका एक इंस्टीट्यूट था और ये काफ़ी अर्से तक कैडेट्स भी, मतलब 6 मंथ की ट्रेनिंग होती थी पर ये कैडेट सप्लाई करती थी। तो और फिर उनको जॉब भी खुद ही देती थी क्योंकि खुद ही एक एजेंसी है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह का बूम भी नहीं रहा और ना उस तरह की रिक्वायरमेंट भी सख्त हो गई, तो इसलिए अब जो है ये सिर्फ GP3 की ट्रेनिंग देती है और इसका नाम है, और इसका इंस्टीट्यूट भी कराची में ओल्ड रैली बिल्डिंग के अंदर ही इसका जहाँ ऑफिस है वहीं उसके पास ही सेकंड फ्लोर पे है, और इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़ IMS। और अभी ये लोग अपने इनका कोई बैच की इंडक्शन भी चल रही थी। तो ये तो हो गए 5 इंस्टीट्यूट जो आपको GP3 ट्रेनिंग का कोर्स देते हैं। अब जो बेसिकली इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसमें बड़ी रिलैक्सेशन है। तो जैसे कि आपने अगर कैश प्रोग्राम करना है या आप अकेडमी में जा रहे थे, तो आपका लाजमी था कि आपने FSC की हो, उसमें सर्टेन सब्जेक्ट्स थे। FSC प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो कॉम्बिनेशन है वो रिक्वायर था। लेकिन जब आप GP3 की बात करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ आपको मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट जो है वो एजुकेशन चाहिए। मतलब सिंपल लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो आप 10वीं पास होनी चाहिए। अब जैसे कि मेरे काफ़ी दोस्तों का सवाल था कि जी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है या कॉमर्स किया हुआ है, तो ये एक उनके लिए पास एक जो है बेसिकली तरीका है कि वो मटरनेवी को एज अ GP3 इसमें आ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है मतलब वही मैंने मेंशन कर दिया है कि इसमें कोई आपका वो नहीं है कि FSC की हो तो इसलिए आपकी जो सब्जेक्ट्स की वो ख़त्म हो गई, ठीक है। आपने मैट्रिक सिर्फ किया हुआ है तो आप इसको ज्वाइन कर लें। अब आपने बेशक FSC किया हुआ है, आपने BSc किया हुआ है, तो आप तब भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ये 6 महीने का कोर्स है, तो ये इसमें कोई उस तरह क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, एज का क्राइटेरिया है डिफरेंट, मतलब जैसे मैरिटाइम ट्रेनिंग का बोले तो 18 टू 25। 18 वाला जो क्राइटेरिया जो मिनिमम एज का है वो इसलिए रखा गया कि IMO का स्टैंडर्ड है कि आप एज अ सेलर जब ज्वाइन करेंगे तो आपकी एज 18 मंथ से ऊपर होनी चाहिए। STCW के स्टैंडर्ड्स इसमें मैंशनड है, तो वो 18 से कम तो ज्वाइन कर ही नहीं सकते। शिप ही नहीं ज्वाइन कर सकते तो फिर कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जो है वो फिर मैट्रिकुलेशन थोड़ी सी आपको ज़ाहिर बात, आप जा रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जॉब है तो इसलिए उन्होंने मैट्रिकुलेशन का जो है रिक्वायरमेंट रखी हुई है। तो वो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, और सब्जेक्ट्स आपने कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, जो भी है तो आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह जैसे कुछ भाई थे जिनका कि हमने मैट्रिक के बाद डिप्लोमा किया है, तो वो डिप्लोमा आपका इसमें काउंट नहीं होगा, आप इसमें आ सकते हैं। एक और चीज़ जो इसका ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है, ठीक है। तो अगर आप मतलब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 6 मंथ इसमें करें, ट्रेनिंग करें। लेट सपोज आपको जॉब अनफॉर्चुनेटली आपको जॉब नहीं मिलती, तो यू कैन स्विच इट, मतलब किसी भी दूसरी फील्ड में स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आप अकेडमी की मैंने बात की, वहाँ का आपको पूरा 2 ईयर्स का प्रोग्राम करना पड़ता है। इसी तरह MTS में आपको UK जाना पड़ता है, और आप इतना ज़्यादा कुछ करके भी जॉब नहीं मिलती तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे मज़ीद इसमें जो है वो जो बेसिकली कोर्स कंप्लीशन या जो आपका एज क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है 18 टू 25। तो यहाँ पे आपको ये फ़ायदा हो गया कि आप 25, मतलब अगर आप ओवर एज हो गए और अकेडमी को मतलब टेस्ट नहीं दे सकते हैं, आपका एज की वजह से आप अकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, ये भी एक तरीका है ज्वाइन करने का। 25 से ऊपर एज पे तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता, ठीक है, कि आप ये कोर्स करें, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना आगे चलें, कब आप मतलब इस कोर्स को आएँगे, देन सी टाइम है, देन मुझे आगे एक्सप्लेन करूँगा, तो वो फ़ायदा नहीं होता। तो फिर अब ये हो गया जी, पहला स्टेप था कि आपने एज अ GP3 ट्रेनिंग किसी भी इन पाँचों इंस्टीट्यूट से कर ली, तो आप क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होती है, आपकी सर्विस बुक, जैसे मैंने मेंशन किया, सर्विस बुक जो है वो आपको आपका इंस्टीट्यूट बना देगा, साथ में आपको जो 4-5 बेसिक कोर्सेज होते हैं वो भी आपके हाथ में दे दिए जाएंगे। अब आपने खुद ही अप्लाई करना है। तो अब आगे क्या होता है कि जब आप अप्लाई करते हो तो इसमें भी आपके पास जैसे कैडेटशिप प्रोग्राम में क्या था कि आप एज अ इंजन कैडेट, मतलब क्या है, तो आप डेक नॉटिकल कैडेट जाते हो या इंजन कैडेट जाते हो, तो आपकी फील्ड्स वहीं से डिसाइड हो जाती है, भाई आप मेरीन इंजीनियर बनोगे या आप कैप्टन बनोगे, ठीक है। इसमें आपके पास क्या फ़ायदा है कि आप चाहो तो आप एज अ वाइपर चले जाओ इंडियन डिपार्टमेंट में, एज अ OS चले जाओ डेक डिपार्टमेंट में, और तीसरी जो है इसमें प्लस पॉइंट किया कि आप एज अ जनरल स्टीवर्ड, मैन या यूटिलिटी हैंड चले जाओ अपने सैलून डिपार्टमेंट में। सैलून डिपार्टमेंट क्या होता है, सैलून डिपार्टमेंट में कुक और GS होते हैं जो खाना बनाता है शिप के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन हैं, ठीक है। आप 6 महीने नहीं डिसाइड कर पाते या आपको नई जॉब मिल रही है डिपार्टमेंट, आप दूसरे में चले जाओ, ठीक है। ऐसा भी हुआ है, लोग GS गए हैं ब्रेक थ्रू के लिए, शिप कर लिया है उसका,
उसके बाद वो ओएस चले गए या वाइपर चले गए। तो इसमें भी यहाँ ऑन बोर्ड जाते हुए ओएस चला गया है तो आप उसकी जगह प्रमोट हो गए उस रैंक में या उस डिपार्टमेंट में चले जाते हो। तो ये एक बड़ा अच्छा इसमें फ़ायदा हो जाता है। दूसरी जो है ऑफिसर, अब लोगों का होता है क्वेश्चन कि हमने ऑफिसर जाना है, मतलब हमें ऑफिसर बनना है बेसिकली। इसका प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें आप ऑफिसर बन सकते हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ कैरियर करें। सर्टन टाइम पीरियड है, आप एज GP3 फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं डक ऑफिसर में, तो आप क्या करेंगे, आपने चेयरमैन ट्रेनिंग की, आपने डॉक्यूमेंट्स उठाए, आपने अप्लाई किया, आप एज OS चले गए, ऑर्डनरी सीमैन चले गए जहाज पे। अब आपने सर्टन टाइम पीरियड पूरा करना है, उसके बाद आपने एक वॉच कीपिंग निकालनी है, ठीक है। वॉच कीपिंग निकाल के आप एबल बॉडी चले जाएंगे। आप बेशक OS रहें, या आपने थोड़ा सा उसमें फर्दर वो करना तो आप AB बन जाते हैं। AB बनने के बाद एबल बॉडी कहते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग मैंने देखा है कि वो चाहते हैं कि वो कहते हैं हमने नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी थी, हमें ऑफिसर नहीं बनना। तो वो अगर टैंकर पे हैं तो पंप मैन या बोसन बन जाते हैं, और अगर बल्क कैरियर है दूसरे शिप्स में हैं तो वो बोसन बन के सेल करते रहते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं यंग लड़के हैं, उनको होता है स्टडीज़ भी होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमने ऑफिसर बनना है। तो उसका क्या है कि आपकी 36 मंथ का सी टाइम है, ठीक है। उसमें 2 ईयर्स का सी टाइम था, इसमें 36 मंथ का सी टाइम है। 6 मंथ ये वाले काउंट होते हैं, फिर 6 मंथ की आप स्टडी कर लेते तो 42 काउंट हो। वैसे बेसिकली 42 है, लेकिन वो आपकी जो कोर्स करने से जो है 6 मंथ की आपको वो एग्जामेशन मिल जाती है। उसके बाद आप क्या करते हो, एग्जाम देते हो। एग्जाम देने से क्या होता है कि आप एग्जाम दोगे, वही जो एग्जाम कैडेट दे रहे होते हैं वही एग्जाम आप भी देते हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेती है, मेरिट मिनिस्ट्री ऑफ मेरिटाइम अफेयर से एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम आप क्लियर करते हो तो आपको जी थर्ड मेट की COC मिल जाती है। तो आप जो कैडेट है और जो आप हो, ठीक है, दोनों एक ऑफिसर बन गए। क्योंकि मर्चेंट नेवी में सिंपल है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मैं डायरेक्ट जो है ना ऑफिसर चला जाऊँ शिप पे। मतलब जिस तरह आपको जी शॉर्ट कमीशन, तो शॉर्ट कमीशन तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये आप कह लो कि एक शॉर्टकट है। अगर आपका वो अकेडमी का कैडशिप मिस हो जाती है, कुछ अनफॉर्चुनेट आपसे होता है, आपने ये मतलब एज क्रॉस कर गई है, तो एज GP3 आप ज्वाइन कर लो। इसी तरह अगर मैं इंजन साइड पे आऊँ तो आप क्या करेंगे जी, आप एज वाइपर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसका भी सर्टन टाइम पीरियड है, वो आप एग्जाम्स का वो 36 मंथ का वो भी जो है टाइम पीरियड है, वो आपने पूरा करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम देने के बाद आप दोबारा जो है वो एज फोर्थ इंजीनियर ज्वाइन कर लो। तो वही बात होगी कि वो जो आपके इंजीनियर्स थे जिन्होंने 2 साल का वो किया, 9 महीने की वर्कशॉप की, सारा कुछ करने के बाद वो आपने प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ले लिया। इसमें आप कह लें कि वो भी आपके पास हो सकता है। अब आप चाहते हैं जी आप नहीं बने इंजीनियर, या आपने नहीं आगे फर्दर करना, तो आप फिटर बन सकते हैं। आप इसके अलावा जो है वेल्डर बन सकते हैं उसमें, मतलब इंजन डिपार्टमेंट में। और बहुत से लोग जो हैं वो मोटरमैन, या आप कह लें DM कह लें, डीजल मैकेनिक कह लें, या ऑयलर कह लें, उसमें सेल करते रहते हैं। बट उसके लिए देन अगेन रिक्वायरमेंट है कि आपको वॉच कीपिंग का सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है। तो ये भी एक तरीका है जो कि आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने का, सिर्फ आप वहाँ लिमिटेड नहीं होते, ठीक है। तो ये था बेसिकली। और अगर हाँ, अगर आप इन दोनों डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहते, आप GP3 आए हैं, आप मैसमैन चले जाएँ, यूटिलिटी हैंड बेसिकली बहुत जाते हैं, फिर आप मैसमैन बनते हैं, फिर GS बनते हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चीफ कुक से सारी चीज़ें सीखते रहते हैं, आपको आइडिया हो जाता है। तो आप क्या करते हैं कि बजाय इसके कि उसमें मतलब छोड़ के आप एक सर्टिफिकेट ऑफ कुकरी होता है वो आप निकालते हैं, मतलब उसको क्लियर करते हैं, तो आपको चीफ कुक बना दिया जाता है। तो ये भी एक मतलब वे है सैलून डिपार्टमेंट में आने का। तो ये थे कुछ मतलब एज GP3 बेसिकली आप कैसे मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपसे कैडेटशिप मिस हो जाए। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। और अगर मुझे ऐसा लगा कि इस पे भी कोई वीडियो बननी चाहिए तो मैं वो भी बना दूँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें।